बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, एक रोज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुल्क शाम जा रहे थे कि आपका गुजर एक बयाबां से हुआ। आप अलैहिस्सलाम अपने साथियों से बोले कि अल्लाह ताला ने यह दुनिया किस कदर वसी बनाई है। बयाबान, वीराने, जंगल और पहाड़, दरिया, पानी, मिट्टी और हवा, ये सब मेरे अल्लाह की ही कुदरत बयान करते हैं। और कौन है कि जिसकी इतनी ताकत हो कि वह उस ज़ाते पाक से मुकाबला कर सके। आप अलैहिस्सलाम अभी ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक किसी के पैर से कुछ टकराया। जब आप लोगों ने उस पर गौर किया तो देखकर हैरान हुए कि उस बयाबा में एक इंसानी खोपड़ी पड़ी है। बस आप अलैहिस्सलाम उसे देखकर इस्तग़फ़ार करने लगे और सोचने लगे कि न जाने ये किस बदबख्त की खोपड़ी है कि जिसका ये हाल हुआ है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने जनाबे बारी ताला में अर्ज की कि या इलाही, ये किसका सर है जो राह में ठोकरें खाता है और किस गुनाह की पादाश में इसका ये हाल हुआ है। ऐ इलाही, मैं चाहता हूं कि तू इसको जिंदा कर दे और मैं इससे पूछूं कि किस गुनाह के बायस इसको ये सजा मिली। दोस्तों, बस अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। तभी इस खोपड़ी से एक आवाज आई, ऐ नबी खुदा, आप क्या चाहते हैं? मुझसे पूछिए ताकि मैं आपको अपने हाल से आगाह करूं। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मुझे बता, तेरा नाम क्या है? तू काफिर था या मुसलमान, नेक था या बद? आखिर किस वजह से तेरा यह हाल हुआ? यह सुनकर वो खोपड़ी बोल उठी और कहा, ऐ नबी खुदा, मैं बादशाह था और मेरा नाम जमजाह था। मैं बहुत ज्यादा सखी था और बहुत ही ज्यादा सईद व मकबूल भी। मैं दराज कद था और कई बादशाह मेरे जेर फरमान थे। दौलत तो दुनिया सब कुछ मुझको हासिल थी और मुझको किसी बात का गम न था। मैंने अपनी जिंदगी ऐशो नशात में गुजारी मगर खुदा की राह पर न चला और काफिर मर गया। फिर वो बोला, ऐ हजरत, जब मैं घर से बाहर निकलता तो 5000 जवान मेरे अस्सा बरदार, जवान और खूबसूरत, सुर्ख कबापोश और 5000 जवान बाशमशीर मेरे दाएं पाएं खड़े रहते थे। ऐ नबी खुदा, मेरे 500 गुलाम माहिर तराना साज थे जो मेरी महफिल को 4 चांद लगाते थे और 500 गुलाम हर वक्त मेरे दरबार में रहते थे कि जो कि सिर्फ मेरी खिदमत पर मामूर थे। और 1000 लौंडी तुर्की खुश आवाज गाना गाने वाली हर वक्त मेरी मजलिस में रहा करती थी और 1000 लौंडियां हम जिन्स, हम कदम, हम रंग और बाकमालो खूबसूरत मेरे आगे रक्स किया करती थी। और रक्स उनका ऐसा होता था कि मुर्गान, दरिंदे चरिंदे, गर्ज ये कि कोई भी उनका रक्स देखता तो वो वही खड़ा रहता और इंसान तो सकते में आ जाते थे। ऐ पैगंबर खुदा, अगर मैं औसाफ अपनी हशमत और अपनी ताकत के बयान करूं तो आप फिर भी ताज्जुब करेंगे। मैं जब शिकार गाह शिकार करने के लिए निकलता था तो 1000 आला किस्म के घोड़े माँ ज़ैनो ज़री, खूबसूरत और सजे हुए मेरे साथ होते और 1000 शाहीन सफेद कबापोश और उनके सरों पर ताज रखे हुए मेरे साथ होते और मैं उन शाहीनों और उकाबों से शिकार किया करता था। जब मेरा लश्कर निकलता तो 1000 जवान बाकमर जरी मेरे आगे चलते और दाहिनी तरफ और 1000 मेरे बाहिनी तरफ और 10,000 गुलाम मेरे पीछे चलते थे। ऐ नबी खुदा, मशरिक से मगरिब तक मेरी बादशाही चलती थी और मेरा लश्कर बेशुमार था। मेरे वजीरों मुशीर उनकी तादाद लिखने से कासिर रखते और हिसाब रखने से आजिज रहते थे। बेशुमार बादशाह और मुल्क मेरे जेर फरमान थे और मैंने बजोर शमशीर उन सबको अपने ताबे किया। ऐ नबी खुदा, अगर मैं सिफत आपको अपनी लड़ाई की बयान करूं तो किसी भी बादशाह में ये ताकत ना थी कि मेरा मुकाबला करे। और तकरीबन 400 बरस तक मैंने बादशाही की और इन 400 बरस में एक दिन भी मुझको रंजो गम न पहुंचा। गर्ज ये कि कमाल और खूबी में मैं बेनजीर था, यानी कोई भी बादशाह मेरे बराबर ना था। लेकिन मेरा मामूल ये भी था कि मैं हर रोज 1000 दिनार फकीरों और मोहताजों को तकसीम किया करता था और हर भूखे को खाना खिलाता था और 1000 लोगों में कपड़ा तकसीम किया करता था। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद मैं अपने माबूद हकीकी को न जानता था और बुत परस्ती करता रहा। दोस्तों, बस ये तमाम अहवाल सुनने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा
کہ تجھ کو مرے ہوئے کتنے دن ہوئے اور تو کس حال میں رہا؟ تو نے ملکل موت کی صورت اور ہیبت کس طرح پائی؟ اس پر وہ کھوپڑی بولی، اے نبی خدا، آج 100 برس ہوئے میرے مرنے کو، اور حال میرے مرنے کا یہ ہے کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ گرمی کا موسم تھا۔ گرمی اس روز اس قدر تھی کہ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی رہائش گاہ پر گیا۔ اس روز میرے تمام اعضاء میں اس قدر سستی آئی کہ میری طبیعت بدمزہ ہو گئی۔ پس میں وہی سویا رہا اور شاہی طبیبوں کو بلایا کہ میرا علاج کرے۔ پس 1000 طبیب اس وقت میری سلطنت میں تھے۔ پس وہ تمام کے تمام آپس میں مشورہ کرنے لگے اور دوا تیار کی، لیکن ان کے علاج نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا۔ 5ویں روز میرا حال ازحد ابتر ہو گیا اور زبان بند اور سیاہ ہو گئی، بدن کانپنے لگا اور آنکھوں کے آگے سیاہی چھا گئی۔ ایسا اندھیرا ہوا کہ کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ پھر حکیموں کی آواز آخری میرے کانوں سے ٹکرائی کہ بادشاہ سلامت بے ہوش ہو گئے ہیں، ان کے بچنے کی امید نہیں لگتی۔ تب میں نے ایک آواز اور ہیبت ناک سنی کہ روح جمجا کی قبض کر کے اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر ایک لحظہ بعد ہی ملکل موت ظاہر ہوئے۔ ہیبت اور شکل ان کی ایسی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کے کئی سر دیکھے اور سر ان کا آسمان میں اور پاؤں ان کے تحت الثری تک جاتے تھے۔ وہ میرے سامنے آ موجود ہوئے۔ میں ان کو دیکھ کر ڈر کے مارے کانپنے لگا اور بہت اللہ زاری کی، مگر انہوں نے میری کچھ نہ سنی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ تو نے ملکل موت سے کیوں نہ پوچھا ان کے اتنے منہ کس وجہ سے ہے؟ اس پر جمجا بادشاہ بولا کہ حضور، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کے اس قدر منہ کس لیے ہیں؟ اس پر ملکل موت نے جواب دیا کہ میں اسرائیل ہوں اور تیری جان قبض کرنے آیا ہوں، اور سامنے اور دائیں والے منہ سے میں مومنوں اور عالم کی جان قبض کرتا ہوں، اور بائیں اور پچھلے منہ سے میں کافروں اور مشرکوں کی جان قبض کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ سکرات الموت تجھ پر کس طرح گزری؟ یہ سن کر بادشاہ جمجا بولا کہ میں نے حضرت اسرائیل کو دیکھا کہ کئی فرشتے ان کے ساتھ ہیں، کسی کے ہاتھ میں آگ ہے تو کسی کے ہاتھ میں گرز، کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہے تو کوئی تلوار لے کر آیا ہے۔ کچھ فرشتے اپنے ہاتھ میں شعلہ آتش لے کر آئے تھے، انہوں نے اسے میرے بدن پر ڈال دیا۔ اس وقت مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اس آگ سے زیادہ کوئی اور آگ تیز نہ ہوگی، اگر ایک ذرہ بھی اس آگ کا گرے تو پوری دنیا کو جلا ڈالے۔ پھر وہ فرشتے میرے بدن کا تمام رگ و ریشہ پکڑ کر کھینچنے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری تمام دولت و سلطنت لے لو اور مجھے چھوڑ دو، یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ پس یہ سنتے ہی انہوں نے میرے منہ پر زوردار تماچا مارا کہ میرے جسم کے سارے جوڑ ٹوٹ گئے۔ وہ بولے، اے ملعون، اللہ باعوض گناہ کافروں سے مال نہیں لیتا۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنا تمام مال، فرزند اور آل اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ بولے کہ خدا رشوت نہیں لیتا۔ الغرض پیغمبر خدا، جان نکلنے میں ایسی تکلیف گزری کہ 1000 شمشیر با یک وقت اگر مجھ پر ماری جاتی تو اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ پس وہ فرشتے میری روح قبض کر کے لے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے مجھ کو کفن پہنایا اور قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا اور مٹی ڈھانک کر چلے گئے۔ پھر اس قبر میں دوبارہ میری جان آئی اور منکر نکیر فرشتے بھی آ کھڑے ہوئے۔ میری قبر میں وہ فرشتے آئے اور کہا کہ تم نے دنیا میں جو کچھ نیکی و بدی کی تھی سو وہ اب تم دیکھو اور اپنے کیے ہوئے کاموں کا مزہ چکھو۔ پس اسی وقت مجھے اپنا کیا ہوا ہر کام اور بھولا ہوا وقت یاد آ گیا۔ میں اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر آنسو بہانے لگا۔ جب منکر نکیر میرے پاس آئے تو ان کو دیکھ کر میرے عقل و ہوش جاتے رہے، کیونکہ میں نے اب تک اتنا ہیبت ناک کسی کو نہ دیکھا تھا، اور ان کے آنے سے زمین خود بخود پھٹ جاتی ہے۔ انہوں نے آتے ہی یہ سوال پوچھا، من ربو کا، یعنی تیرا خدا کون ہے؟ ان کی دہشت دیکھ کر اس وقت میں نے بولا کہ تم ہو، تم ہی میرا خدا ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی انہوں نے مجھے ایک لوہے کا گرز مارا۔ اس کی حرکت اور دھمک اتنی شدید تھی کہ زمین کے تمام درجے ہل گئے۔ پھر پوچھا، من دینوں کا، یعنی تیرا دین کون سا ہے؟ میں جواب نہ دے سکا، مارے خوف کہ میری زبان بند ہو گئی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے، من رسولوں کا، یعنی تیرا رسول کون ہے؟ تب میں نے بولا کہ تم ہو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے پھر مجھے آتشی گرز مارا۔ اس وقت میں نے اتنی تکلیف محسوس کی کہ میرے منہ سے نکلا کہ اے کاش میں کبھی پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اب کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں؟ پھر زمین مشرق و مغرب کی
मुझे दबाने लगी और जोर ऐसा मुझ पर डाला कि मेरी हड्डियां दरहम बरहम होकर टूट गई। फिर जमीन मुझसे बोली कि ऐ दुश्मन खुदा, तू इतने दिन तक मेरी पुश्त पर चलता रहा और बराबर कुफ्र करता रहा। रब ने तुझको बादशाही अता की, तू खाता उसका रहा और पूजता गैर को रहा। फिर मैंने सियाहपोश फरिश्ते देखे जो मुझे पकड़कर अर्श पर ले गए। वहां पहुंचकर मुझे कुछ इत्मीनान सा हुआ कि शायद यहाँ कुछ आराम पाऊं और खुदा की रहमत मुझ पर पहुंचे। तब अर्श से एक आवाज आई कि इस शकील कल्ब को दोजख में ले जाओ। ए नबी खुदा, अर्श पर पहुंचकर मैंने 4 कुर्सियां मुरस्सा भी देखी। एक कुर्सी पर इब्राहिम खलीलुल्लाह, दूसरी कुर्सी पर मूसा कलीमुल्लाह, तीसरी कुर्सी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह और चौथी कुर्सी पर एक पीर मर्द खशमनाक बैठा था और उसके हाथ में कारखाना आतिश ऐसा था कि ऐसी चीजें मैंने पहले कभी ना देखी थी। उसके हाथ में आग की बेड़ियां, जंजीरें और तौक थे और नाम उसका मालिक था जो कि दोजख का दरोगा था। फिर मेरी जबान पर मोहर सब्त कर दी गई और दोजख में डाल दिया गया। दोस्तों, ये हाल देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोले कि ए जमजा, दोजख के बारे में भी हम लोगों को कुछ बताओ ताकि हमें इबरत हासिल हो। इस पर खोपड़ी बोली, ए हजरत, दोजख के 7 दर्जात हैं और उनके नाम ये है: बादिया, सईर, सकर, जहन्नुम, नती, हुतमा और हाविया। हुतमा और हाविया सबसे निचले तबके हैं। ए पैगंबर खुदा, अगर आप अहले दोजख को देखें तो उन पर खुदा का अजाब इस तरह है कि उनके ऊपर नीचे हर तरफ से आग दहकती है और दोजखी उसके अंदर जल रहे हैं। वहां खाना पीना और साया कतन नहीं है और उनका मुंह कोयले की मानद सया हो गया है और वो लोग हमेशा गिरिया उजारी करते रहते हैं, लेकिन वहां तौबा कबूल नहीं होती और हर वक्त आवाज आती रहती है कि ए अहले दोजख, तुम्हारा खाना पीना आतिश दोजख है, तुम दोजख की लकड़ी हो और बराबर जलते रहो। दोस्तों, फिर जमजा बादशाह का सर बोला कि मुझे भूख लगी तो मैंने फरिश्तों से अर्ज की कि मुझे कुछ खाने को दिया जाए। फरिश्ते मुझे दोजख में एक दरख्त के पास ले गए। अल्लाह पाक ने उसका नाम कुरान पाक में ज़कूम बताया है और हिंदी में उसको सच कहते हैं। मैंने फरिश्तों से कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये तेरा खाना है और उन्होंने मुझे ज़कूम का फल दे दिया। उसे खाते ही मेरा हल्क बंद हो गया। जैसे जैसे वो फल मेरे अंदर उतर रहा था, मैं दर्द और सोजिश के मारे चिल्लाता जा रहा था। मैंने फरिश्तों से कहा कि मुझे पानी दे दो। तब उन्होंने जहन्नुम से गर्म पानी भरकर एक प्याला मुझे पीने का दिया और जब मैंने उसे पिया तो उसके पीने से मेरा गोश्त, पोस्त, आंतें और हड्डी तक जल गई। इसके बाद आग की जूतियां मुझे पहनाई गई। उसकी तपिश से मेरा मगज नाक, मुंह और कानों से निकलने लगा। फिर फरिश्ते वहां से मुझे एक पहाड़ पर ले गए। उस पहाड़ी का नाम सकरात है और लंबाई इसकी 3000 बरस की है और उसके अंदर 70 कुएं आतिश के दहकते हैं और सांपों बिच्छू इस जगह बेशुमार हैं और जब वो अपने दांत बजाते हैं तो उनकी कटाकट की आवाज 100 बरस की राह तक सुनी जाती है और जब वो किसी को काटते हैं तो वो फौरन ही खाक हो जाता है। उनके जहर का एक कतरा अगर जमीन पर जा गिरे तो तमाम दुनिया जलकर खाक हो जाए। अलगर्ज नबी खुदा, मुझे हर रोज उस पहाड़ पर 3 मरतबा ले जाया जाता और तलखी सकरात की चखाई जाती। फिर वहां से मुझे ले जाकर एक चश्मे में डाल दिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोले कि मुझे उस चश्मे का नाम भी बताओ। उसने कहा कि ए हजरत, उस चश्मे का नाम गजबान है क्योंकि वो हर वक्त गजबनाक रहता है। जब मैंने उस चश्मे पे पांव रखा तो गोश्त मेरे जिस्म का गिर गया और मालिक दोज़ख ने मुझको ऐसी झिड़की दी कि मैं उस चश्मे में जा गिरा और हड्डियां तक मेरी उसमें जल गई। अलगर्ज नबी खुदा, अगर मैं 100 बरस तक बयान करता रहूं तो उसका बयान खत्म ना होगा कि जो तकलीफ और कयामत मुझ पर गुजरी। फिर वहां से निकाल कर मुझे एक कुएं में डाल दिया गया और उस कुएं का नाम बैतुल अहज़ार है और उसकी गहराई 1000 बरस की है और उसके किनारे एक ताबूत आतिशी भी रखा था। बस मुझे उस ताबूत में बंद कर दिया गया और तब से अब तक मैं उसी ताबूत में बंद हूं। आज बहुत मुद्दत के बाद एक आवाज आई कि जमजहा को दुनिया में बरसरे राह ईसा अलैहिस्सलाम के सामने डाल दिया जाए क्योंकि उसने कुछ सवाब भी किया था। भूखों को खाना खिलाया और प्यासों को पानी दिया। इसने गरीबों पर बहुत मेहरबानी की थी और रोज अव्वल में भी लिखा गया था कि जमजहा को अजाब आखरत से एक बार रिहा करके दुनिया में वापस भेज दूंगा। ए नबी खुदा, मैंने ये आवाज अपने कानों से सुनी।
दोस्तों फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम किस कौम से ताल्लुक रखते हो। इस पर बादशाह जमजा बोला कि ए हजरत, मैं कौम इलियास से हूँ। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोले कि तुम इस वक्त मुझसे क्या चाहते हो और खुदावंद कदूस से क्या मांगते हो। इस पर जमजा बोला, ए नबी अल्लाह, अल अमान अल अमान, आपको खुदा की कसम है, मुझ बेचारे के हक में दुआ करे कि अल्लाह मुझको इस अजाब से निजात दे और जिंदा करके फिर इस दुनिया में भेज दे, ताकि मैं उसकी बंदगी करूं और उसी से मदद चाहूं और दुनिया आखिरत में आपका ही हक मुझ पर साबित हो। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके वास्ते दुआ की, ऐ खुदाया, तू बेसलो बेमानद सब बादशाहों का बादशाह है और सबका पैदा करने वाला है और मारने वाला है, और तू ही सबकी फरियाद सुनने वाला है। मेरी दुआ कबूल फरमा और इस बेचारे जमजाह को जिंदा कर, ताकि ये तेरी इबादत करे और हक के अबूदियत बजा लाए। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने निदा सुनी, ऐ ईसा, मैंने रोज अव्वल में लिख रखा था कि तेरी दुआ से मैं इसको जिंदा करके फिर दुनिया में वापस भेजूंगा और इसकी तौबा कबूल करूंगा और अपने अजाब से खलासी दूंगा। ये दुनिया में सखी और दोस्तदार फकीर और मिस्कीन का था, बस मैं इसको निजात दूंगा। दोस्तों ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र बजा लाए और खुश होकर बोले, ए जमजा बादशाह की हड्डियों, फिर से एक हो जाओ। तब खुदा के हुक्म से जितनी भी हड्डियां उसकी थी सब जुड़ गईं और गोश्त पोस्त उन पर उगा। बादशाह जमजा जिंदा हो गया और उसने उठते ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम का कलमा पढ़ा और अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार किया। फिर उसने बहिश्त और दोज़ख पर गवाही दी। दोस्तों इस वाक़े के बाद जमजा ने 80 बरस तक जिंदगी पाई और सारी जिंदगी में वो क़याम व सयाम, रोज़ा और इबादत करता रहा और बगैर इबादत के वो कोई और काम न करता था। आखिरकार 80 साल बाद वो ईमान की हालत में इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुआ और अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से उसको जन्नत नसीब की। प्यारे दोस्तों, चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें और सदका जारिया में शामिल रहें। प्यारे दोस्तों, हमारी तमाम वीडियोस कड़ी रिसर्च और मेहनत से तैयार की जाती हैं और ये तमाम मवाद और जुमला हमारे पास महफूज है। इस मवाद से कुछ भी अपलोड करना कानूनन जुर्म और यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। प्यारे दोस्तों, ये तमाम वाक़यात मौरखीन और मुफस्सिरीन के कलमो इल्म से लिखे गए हैं। अगर इसकी अदायगी में हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो हम अल्लाह के हजूर इसकी माफ़ी चाहते हैं। दोस्तों ये तमाम वाक़यात आज भी अहले किताब जानते हैं। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक सब किताबों में मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र दर्जा ब दर्जा मौजूद है, मगर जानने वालों के लिए इनमें निशानियां हैं। ये सब लोग जानते हुए भी वैसी ही नाफरमानियां करते हैं, बल्कि हद दर्जा उससे भी बढ़ चुके हैं। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहरें सख्त कर दी ताकि वो ज्यादा गुनाह करें और अजाब शदीद पाए। ये वाक़यात महज हमारी दिलचस्पी और वक्त गुजारी के लिए नहीं, बल्कि हिदायत हासिल करने के लिए है। अल्लाह ताला हमें तमाम गुनाहों, सरकशी और नाफरमानियों से बचाए और हमें राह हिदायत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।